इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी को बरतरफ किए जाने का फैसला दुरुस्त था या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इंक्वायरी न होने पर क्या मामला वापस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है? फरीकैन से कानूनी सवालात पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। मजीद जानते इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, समात का हवाल बताइए। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी को बरतरफ किए जाने के खिलाफ जो उनकी अपील थी उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आज महफूज कर लिया है। ताहम साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अहम सवालात थे कानूनी नौयत के वो उठाए गए हैं और तमाम फ्रीकेन से उस पर तहरीरी जवाब 3 हफ्तों के अंदर मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालात फ्रेम किए हैं वो वन बाई वन आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या इंक्वायरी कराए बगैर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज को बरतरफ कर सकती थी, और क्या जब एक तकरीर का मिसकंडक्ट तस्लीम कर लिया गया हो तो उसके बाद किसी इंक्वायरी की ज़रूरत बाकी रहती थी या नहीं, और क्या शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला जो है अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिमांड बैक कर सकती है या नहीं। ये वो सवालात हैं जिन पर तहरीरी जवाब मांगा गया है। इससे पहले आज एक तवील समात हुई और जनरल रिटायर्ड फैज़ मीर जिन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से, उनकी जानिब से ख्वाजा हारिस अदालत के सामने पेश हुए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं उन्हें मुस्तरद करते हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी के जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं, जिसके बाद हामिद खान जो शौकत अजीज सिद्दीकी की वकालत कर रहे थे उनकी जानिब से कहा गया कि यही वो मामला है, यही हमारा केस बनता था कि वो अगर डिनाई कर रहे हैं तो ये मामला इंक्वायरी में जाना चाहिए था। लिहाजा अदालत अब तक जो भी कार्रवाई हुई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उसको कलअदम करार दे और दोबारा इस मामले को रिमांड बैक करे। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है आफिया शेरबानो केस का फैसला, जिसमें 2 रुकनी बेंच ने यह करार दिया कि रिटायर्ड जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। विफाकी हुकूमत ने उस केस में अपील आज ही दायर कर दी है, लिहाजा उस अपील को पहले डिसाइड किया जाए और उस फैसले को कलअदम करार देने के बाद ये मामला शौकत अजीज सिद्दीकी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखा जाए तो बेहतर होगा। ये वो मुख्तलिफ आरा थी जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया। लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से ये वाजे किया गया कि एक मामूली जो मुलाजिम होता है उसको भी हटाने के लिए एक पूरा फेयर ट्रायल का प्रोसेस है, उसके बगैर उसे हटाया नहीं जा सकता। जो बार कौंसिल के वकील थे बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद, उनकी जानिब से रिमांड बैक किए जाने के मामले की मुखालफत की गई और कहा गया कि वो सिर्फ सर्विंग जज के खिलाफ ही कार्रवाई सुन सकती है, चला सकती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, लिहाजा उनकी मराहत बहाल कर दी जाए लेकिन मामला रिमांड बैक ना किया जाए। अब अदालत ने अपने जो सवालात हैं वो फ्रीकेन के सामने रख दिए हैं, उनका तहरीरी जवाब देखा जाएगा, उसका जायज़ा लिया जाएगा और चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि जायजा लेने के बाद हम तय करेंगे कि हमने फैसला देना है या अदालत दोबारा बैठेगी। फिलहाल के लिए यह फैसला महफूज कर लिया गया है। इंक्वायरी न होने पर क्या मामला वापस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है? फरीकैन से कानूनी सवालात पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। मजीद जानते इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, समात का हवाल बताइए। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी को बरतरफ किए जाने के खिलाफ जो उनकी अपील थी उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आज महफूज कर लिया है। ताहम साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अहम सवालात थे कानूनी नौयत के वो उठाए गए हैं और तमाम फ्रीकेन से उस पर तहरीरी जवाब 3 हफ्तों के अंदर मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालात फ्रेम किए हैं वो वन बाई वन आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या इंक्वायरी कराए बगैर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज को बरतरफ कर सकती थी, और क्या जब एक तकरीर का मिसकंडक्ट तस्लीम कर लिया गया हो तो उसके बाद किसी इंक्वायरी की ज़रूरत बाकी रहती थी या नहीं, और क्या शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला जो है अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिमांड बैक कर सकती है या नहीं। ये वो सवालात हैं जिन पर तहरीरी जवाब मांगा गया है। इससे पहले आज एक तवील समात हुई और जनरल रिटायर्ड फैज़ मीर जिन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से, उनकी जानिब से ख्वाजा हारिस अदालत के सामने पेश हुए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं उन्हें मुस्तरद करते हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी के जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं, जिसके बाद हामिद खान जो शौकत अजीज सिद्दीकी की वकालत कर रहे थे उनकी जानिब से कहा गया कि यही वो मामला है, यही हमारा केस बनता था कि वो अगर डिनाई कर रहे हैं तो ये मामला इंक्वायरी में जाना चाहिए था। लिहाजा अदालत अब तक जो भी कार्रवाई हुई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उसको कलअदम करार दे और दोबारा इस मामले को रिमांड बैक करे। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है आफिया शेरबानो केस का फैसला, जिसमें 2 रुकनी बेंच ने यह करार दिया कि रिटायर्ड जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। विफाकी हुकूमत ने उस केस में अपील आज ही दायर कर दी है, लिहाजा उस अपील को पहले डिसाइड किया जाए और उस
फैसले को कलअदम करार देने के बाद ये मामला शौकत अजीज सिद्दीकी का सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने रखा जाए तो बेहतर होगा। ये वो मुख्तलिफ आरा थी जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया, लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से ये वाजे किया गया कि एक मामूली जो मुलाजिम होता है उसको भी हटाने के लिए एक पूरा फेयर ट्रायल का प्रोसेस है, उसके बगैर उसे हटाया नहीं जा सकता। जो बार कौंसिल के वकील थे बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद, उनकी जानिब से रिमांड बैक किए जाने के मामले की मुखालफत की गई और कहा गया कि वो सिर्फ सर्विंग जज के खिलाफ ही कार्रवाई सुन सकती है, चला सकती है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, लिहाजा उनकी मराहत बहाल कर दी जाए लेकिन मामला रिमांड बैक ना किया जाए। अब अदालत ने अपने जो सवालात हैं वो फ्रीकेन के सामने रख दिए हैं, उनका तहरीरी जवाब देखा जाएगा, उसका जायजा लिया जाएगा और चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि जायजा लेने के बाद हम तय करेंगे कि हमने फैसला देना है या अदालत दोबारा बैठेगी। फिलहाल के लिए यह फैसला महफूज कर लिया गया है।